एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है मौनी अमावस्या पर कि मौनी अमावस्या पर हमें घर में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से दिन की शुरुआत करनी चाहिए और मौनी अमावस्या पर क्या खास हमें करना चाहिए जिससे हमारी जीवन सुख और समृद्धि से हमारा जीवन भर जाए। और मेन मौनी अमावस्या पर क्या खास किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हो सके तो अमावस्या पर आप गंगा स्नान ज़रूर करें। अगर आप कोई तीर्थ में स्नान करना चाहते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई तीर्थ में स्नान मतलब कर नहीं सकते, तो आपके आसपास कोई नदी है तो आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी स्नान नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा से गंगा जल में जल मिलाकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले अमावस्या के दिन। उसके बाद आपकी जो नित्य पूजा होती है उसे आप ज़रूर करें। तो देखिए, हम भी अपनी नित्य पूजा डेली करते हैं। जो डेली की जो भी आपकी जितनी भी पूजा है या भगवान को स्नान कराना है या जो भी आप पाठ पूजा करते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करें। उसके बाद क्या किया जाता है, आज के दिन पितरों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या अमावस्या तो देखिए वैसे हमेशा पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। पितरों, आपके घर में अगर कोई पितृ दोष है, पितृ से आप लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो पितरों के लिए आज के दिन आप हवन, पूजा, दान, पुण्य आदि कर सकते हैं। पितरों के लिए तो हमेशा अमावस्या विशेष मानी जाती है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन विशेषकर ये रहता है कि मौन रहने का विधान रहता है कि आपको मौन रहना चाहिए। अब आपका अपनी सुविधा के अनुसार आप संकल्प कर लें कि आप कितना मौन रहना चाहते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट, आप चाहें तो 10 मिनट, एक संकल्प की तरह अपने जीवन में बना लें कि हमें साल भर तक 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे या 5 मिनट के लिए रहेंगे, चाहे 1 घंटे के लिए, आपकी जैसी सुविधा हो उस हिसाब से मौन रहना अति आवश्यक है जीवन में। मौन रहने से हमारी जो बोलने की क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बात को कहना सीख जाते हैं। तो मौन रहना बहुत आवश्यक होता है। मौन रहने से हमारा आत्मबल बढ़ता है। जो अगर हमारे आत्मबल अगर कमज़ोर है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा में इतनी मजबूती आ जाती है कि हम हर मुसीबत का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपनी बात को स्पष्टता से दूसरों के सामने रखना हमें आ जाता है। तो मौन रहना अति आवश्यक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आप कितना मौन रह सकते हैं। अगर दिन में अगर 2 मिनट भी अगर हम मौन रहते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि चुप्पी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देती है। बहुत अच्छा माना जाता है मौन रहना। तो आज की अमावस्या जो है वो मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध रहती है और मौन रहकर ही इस अमावस्या में पूजा की जाती है। कोशिश करें पूजा करते समय आप ना बोलें, और बहुत ज़रूरी काम है तो बोल सकते हैं। वैसे कोशिश करना है जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आप सिर्फ भगवान का ध्यान करें, किसी से कोई बातचीत आप ना करें। और वैसे भी पूजा पाठ का तो एक नियम रहता है कि जितना हम कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहता है, कि कम बोलना बहुत बढ़िया बात होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ध्यान रखिए। पूजा पाठ अपना करना है। मौनी अमावस्या पर आपको बोलना नहीं है। आप खासकर आप अगर ज़्यादा आप मौन नहीं रह सकते, आपका दिन भर का काम ऐसा है कि आप मौन रहना आपके लिए नामुमकिन है, तो आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। लेकिन पूजा करते समय आप ना बोलें, इतना आप प्रण कर सकते हैं कि हम पूजा करते समय किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप हमेशा मतलब पूरा साल भर का ये नियम अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। अमावस्या के दिन आप जितनी देर आप पूजा पाठ कर रहे हो उस टाइम आप बात ना करें किसी से, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको करना है। और ये दान पुण्य के लिए मौनी अमावस्या बहुत विशेष मानी जाती है। तो इस दिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दान पुण्य किया जाता है, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है ना अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पे आपको तिली ज़रूर दान करनी है। तिली, आप चाहे तो आप तिली से बनी हुई मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, आप चाहे तो तिली दान कर सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर दान करनी है आपको। तिली जब आप दान कर रहे हो तो उस पर दक्षिणा ज़रूर रखें, और दक्षिणा आप अपनी हिसाब से रख ले, जो आपकी देखिए श्रद्धा हो उस हिसाब से दान कर सकते हैं। चाहे 11 रुपये, चाहे 21 रुपये, चाहे 1000 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से आप तिली का दान आप अवश्य करें। आप चाहें तो ऊनी वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्दियों का टाइम रहता है तो ऊनी वस्त्र दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपका कहीं ना कहीं राहु बहुत अच्छा होता है ऊनी वस्त्र दान करने से, तो आप ऊनी वस्त्र दान ज़रूर करें। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी जूते।
जूते आपको ज़रूर दान करना है पितरों के निमित्त। अगर हम जूते चप्पल वगैरह अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। और थोड़ा थोड़ा दान हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि इनसे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है, बहुत सारी चीज़ों का निवारण हो जाता है। हमारी जो परेशानियों से हम गूंज रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही मिलता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, कम मात्रा में करें, पर दान ज़रूर करें। और ऐसे इंसान को आपको दान करना है जो ज़रूरतमंद हो, जिसको ज़रूरत हो, उसे आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस चीज़ को जिसको हमने दान किया है वो बहुत प्यार से और बहुत प्रेम से उस चीज़ को पहनेगा, इसीलिए इस चीज़ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। है तो आज के दिन पितरों के नाम का आप तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण में हमेशा काले तिलों का यूज़ होता है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। काले तिलों का आप यूज़ करें। अगर पितरों के नाम का अगर तर्पण कर रहे हैं तो काले तिलों का आप दान भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और तर्पण का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तर्पण करने की बहुत अच्छी विधि मैंने उस वीडियो में बताई है। तो देखिए इस तरह से तिली में रुपया रखकर आपको दान करने हैं। हो सके तो आपका अगर कोई भांजा वगैरह अगर आपके आस-पास रहता है, यानी आपकी घर की बिटिया का बेटा अगर रहता है आस-पास, तो उसे ज़रूर दान करें। क्योंकि कहते हैं पितृ बेटी की बेटे का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। और संध्या का समय हो और बेटी का जो बेटा है उसे अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो भांजे को अगर आप दान, भांजी भांजा जो भी है आप उसे दान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। तो भांजा भांजी जो होते हैं वो विशेष माने जाते हैं, कुल मिलाकर ये कहना होता है मेरा। आज आज के दिन अपने घर में आपको बनाना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो खीर का, सफ़ेद चीज़ का विशेष महत्व रहता है पितरों के लिए। सफ़ेद कलर बहुत अहम रहता है। तो आप चाहें तो बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस पर चांद जो परत लगी रहती है बर्फ़ी के ऊपर, वो बर्फ़ी का आपको यूज़ नहीं करना। वो उस वाली बर्फ़ी नहीं लेनी जिस पर परत लगी रहती है। सिर्फ सिंपल सादा वाली जो बर्फ़ी होती है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। पेड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में खीर भी बना सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन सफ़ेद चीज़ों का ही भोग पितरों को लगाया जाता है। और आज के दिन हो सके तो एक एक या दो तीन चार जितने भी मतलब आपकी श्रद्धा है, आपकी गुंजाइश है, ब्राह्मण भोज आप अवश्य कराएं। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जो मुख होता है वो अग्नि का मुख कहा गया है। कि अग्नि के द्वारा जो ब्राह्मण को हम जो भोजन कराते हैं वो अग्नि के मुख के द्वारा हमारे जो देवी देवता होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उन्हें वो चीज़ ग्रहण हो जाती है। जब भी हम अग्नि में जो भी चीज़ हमने अपने घर में बनाई होती है, भोग बनाया होता है, अग्नि के द्वारा भोग लगाते हैं तो सीधे जाके हमारे देवी देवताओं को वो चीज़ मिल जाती है। इसीलिए ब्राह्मण के मुख को अग्नि का मुख कहा गया है। तो हो सके तो अपने घर में एक ब्राह्मण हो, दो हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, भोजन आप अवश्य कराएं मौनी अमावस्या पर। ये छोटे छोटे जो उपाय मैं अपने लाइफ में आपको बताती हूँ वीडियो के तहत, बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। हम स्वयं भी इस उपाय को करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपको हवन ज़रूर करना है मौनी अमावस्या पर। अब हवन की मैं आपको विधि बता दूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। सबसे पहले आप 5 आहुति घी की ज़रूर दें। अगर पितरों के नाम का आप हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप घी की आहुति देंगे। घी की आहुति देने के बाद आप साकल्य से आहुति देना है आपको। साकल्य होता है हवन सामग्री। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साकल्य क्या होता है मैडम, तो साकल्य हवन सामग्री को बोला जाता है। आप अगर आपके यहाँ हवन सामग्री नहीं है तो आप काले तिलों से भी अकेले थोड़ा सा उसमें घी मिला लें और उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो और जो हवन सामग्री होती है उसमें तिली मिली ही होती है, पहले से ही मिलकर आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उससे भी हवन कर सकते हैं। 11-21 आहुतियाँ जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। नवग्रहों की आहुतियाँ दे सकते हैं। आपका जो गुरु मंत्र है उसकी भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अपने पितृ देवी देवता जो भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, तो उनके नाम की भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको आहुतियाँ देनी है। और आपका जो भी गुरु मंत्र है, नहीं है कोई गुरु मंत्र तो कुछ नहीं है, आप गायत्री मंत्र से भी आप देखिए इस तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको आहुतियाँ देनी है। उंगली मैं इसमें दिखा नहीं पाई हूँ, इसमें 2 उंगलियों का यूज़ किया जाता है, उससे ही हवन सामग्री इसमें डाली जाती है।
देखिए इस तरह से आपको हवन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने अपने घर में मीठा बनाया है तो मीठे का भोग अग्नि में आपको अवश्य लगाना है। तो अगर आपने खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आपने बर्फ़ी वगैरह बाज़ार से मंगवाई है तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। और हो सके तो घर में कुछ अच्छा मीठा बनाइए। इसीलिए मैं घर में बोलती हूँ क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ में शुद्धता रहती है। बाज़ार में बनी हुई चीज़ों में कई बार झूठे मीठे हाथ लग जाते हैं, उसमें थोड़ी-सी अशुद्धि आ जाती है, तो वो सही नहीं रहती देवी-देवताओं के लिए। भले ही थोड़ा-सा बना लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जितना भी आपको बनाना आता है आप बना लें, तो घर में बनाई हुई चीज़ों का ही आप भोग लगाएँ, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इस तरह से देखिए आप हवन कर लें, उसके बाद करना है आपको जो भी आपने खीर, मिठाई बनाई है, उसकी आहुतियाँ आप अपने देवी-देवताओं के नाम की ज़रूर दें। सबसे पहले आपको अपने भगवान की नाम की आहुतियाँ देनी है, उसके बाद आप अपने देवी-देवताओं के नाम की आहुतियाँ दे सकते हैं। तो 11 हो 21 आहुतियाँ आप अपने देवी देवताओं के नाम की दें। उसके बाद अपने पितरों के नाम का इसमें अग्नि के हवन कुंड में आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए अग्नि के द्वारा जो भोग लगाया जाता है वो सीधे हमारे देवी देवताओं को ही लगता है। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो चम्मच से लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से उंगलियों से भी लगा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, जैसी आपके लिए सुविधा रहे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका मुख जो होता है पूजा करते समय उत्तर की ओर होना चाहिए या आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। मुख का आप विशेष ध्यान रखें पूजा करते समय। इसके बाद देखिए जल का आप आचमन करा दें। जल कभी भी आपको अग्नि में नहीं डालना है, जल सिर्फ आपको घुमाना है। अलग एक कटोरी में रखकर आप उसमें डाल दें। याद रखें कभी जलती हुई अग्नि में जल नहीं डाला जाता। तो देखिए इस तरह से आपको मौनी अमावस्या पर पूजा करनी है अपने पितरों के नाम की, जिससे आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति होती है। अगर हमारे घरों पर अगर पितरों का अगर आशीर्वाद है तो कोई भी मुसीबत हमारे जीवन पे कभी नहीं आएगी। कहते हैं ना, बड़ों का अगर आशीर्वाद अगर छोटे बच्चों पर रहता है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही है, हमारे अगर पितरों का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो हम हमेशा खुश और समृद्धिपूर्ण रहेंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।